नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि वाकई में अगर हम मस्टरवा कहते हैं तो हमको दुख नहीं होता है। वो मस्टरवा कहने के भी काबिल नहीं है भाई। 3 दिन पहले हम जो वीडियो डाले थे जिसको लेकर बड़ा ग्रुप में लोग उछल कूद कर रहा है, तब तुम तो मान गए कि कालिदास सब है, मतलब एकदम हमारा सही जगह पर निशाने तीर पर लगा है। अरे भाई, उस खबर को कम से कम खबरवा तो देखा करो। तोरा अभियान चलाने से कहा हम डर जाएंगे कि भाई, और हमारा कोनो इसे रोजी रोटी का खर्चा चल रहा है। पत्रकार है, पत्रकारिता करते हैं, समझ गए ना। इसलिए धमकी उमकी मत दिया करो। देखे बहुत सारी चीजें जो है लोग प्रतिक्रिया भी दिए हैं, तो उस प्रतिक्रिया से हम घबराते उड़ाते नहीं है। थोड़ा से बड़ा ट्रॉल ग्रुप को जो है ना रोज हम फेस करते रहते हैं, इसलिए डरने उड़ने वाला बात नहीं। और हमारा सब चीज ओपन फॉर ऑल है। किसी को अगर कुछ भरम हो तो वो भी आजमा ही लेना। हम डरने वाले नहीं है। देखिए, जिन सवालों को हम मजबूती से उस दिन रखे थे, आज वो सब चीजें सामने आ गई ना। आज पता कर लो मास्टरवा सब। और हम मास्टरवा उसको कहते हैं जिस बीच जो ड्यूटी से फरार रहा है, हम उसको मास्टरवा कहते हैं। 95% लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। 5% जो मास्टरवा है ना, जो नेतागिरी करता है और जिसके कारण 95% प्रभावित होता है। और उस मास्टरवा के खिलाफ ही तो हम आए थे इस प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा जगत में सुधार का हमको बाकी चीज से क्या लेना देना था। हम उसी मास्टरवा को खदेड़ने के लिए आए थे, और उसको खदेड़ के हम शांति होंगे। इसको भरम में जो जी रहा है ना, कैसे खदेरा खदेरी होता है। बहुत फर्जिया मास्टरवा तो गए ना। और जिसको ये भरम है कि हम मुखिया जी के बेटा है, पोता है, विधायक के पत्नी है, अभावो है। अभी तो स्कूल पहुंचे हैं ना, 25 तारीख को जब फोटो खींच के देना पड़ेगा ना, सब हीरोपनी बाहर हो जाएगा। भाषाई मर्यादा का ख्याल हम मास्टरवा उसे नहीं कहते हैं। हम हर किसी को मास्टरवा नहीं कहते हैं। हम जिस पत्र का जिक्र किए थे वो पत्र पढ़ो। वाकई में तुम लोग कालिदास हो। मास्टरवा कहने के, मास्टरवा शब्द भी तुम लोगों के लिए अछूत है। अरे हम तुम्हारा लड़ाई लड़ते हैं जी, हैं? जिस समय में पाठक के बारे में कोई बोलता नहीं था, उस समय में पाठक के खिलाफ हम खड़े रहे। और हमारी विश्वसनीयता थी ना, जो पाठक हम पर केस नहीं किया। एक भी पत्रकार ऐसा बचा जिस पर पाठक और अतुल प्रसाद केस नहीं किया हो। हमारा विश्वसनीयता था 25 वर्ष पत्रकारिता का। हम यूट्यूबर्स नहीं है, बार बार हम कहते हैं। इसलिए हमको धमकी मत दिया करो। हमारा सब्सक्राइबर रहो चाहे नहीं रहो, चल जाओ, जिसको जाना है लौट के मत आना। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन तमाम ऐसे शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो शिक्षकों के साथ अनजस्टिस हुआ है। और कोई एक मुद्दा नहीं है, दर्जनों ऐसे मुद्दा हैं जो के पाठक को मजबूर किए उसमें सुधार लाने के लिए। इसलिए वो सब बातें नहीं है। अब आप अपना चिट्ठी नहीं पढ़िएगा। बार बार हम शुरुआती दिनों से कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग का जितना पत्र निकलता है उसको एक फाइल बना कर रखिए आप लोग। कोई मतलब ही नहीं है। बस स्कूल किसी तरीके से जाना है, दिन काटना है, शाम में आना है, बैठ के कोई गोतनी से बतियाएगा, कोई भौजाई से बतियाएगा, फोन पर महिला लग जाएगी फोन पर, मास्टरवा सब जो है सो बाकी चौक चौराहा पर बैठ के गप देने लगेगा। अरे भाई, शिक्षा विभाग का जो पत्र निकल रहा है उस पत्र को पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं, और आप हम ही को उल्टा भाषण दे रहे हैं। आज क्या हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पता कर लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या कहा गया है पता कर लीजिए। कल हम उस पर विस्तृत खबर बनाएंगे। लेकिन अभी रात में जो है सब कुछ बहुत सारे शिक्षकों का फोन आ गया हमारे पास, और फोन आ गया तो हमको लगा कि नहीं, अब मास्टरवा को जवाब दे ही देते हैं कि मास्टरवा तुम पढ़ो ये लेटर। जिस लेटर को लेकर तुम जो है सो भाषण दिए जा रहे हो खबर देके, लेटर क्या है, और तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो तुम मास्टरवो लायक नहीं हो, और तुम्हारा कोई नौकरी नहीं बचाएगा। भरम में जी रहे हो ना। नीतीश कुमार है, चींटी की तरह मसल देगा। अब मसल दिया। पाठक के समय में बोली फूट रहा था, जो हम पर आके भाषण दे रहा है तुम लोग अभी, को बोली फूट रहा था। हम सब देख रहे हैं कि कौन हम पर आके जो है कमेंट कर रहा है। सब हम आज अभी चेक किए, इसीलिए अभी हम इस कार्यक्रम बनाए। 14 तारीख को जो लेटर है सिद्धार्थ निकाला है, उसको बैठ के मनन आराम से दिमाग से स्थिर करके पढ़िए क्या लिखा है 14 तारीख की लेटर। हम पढ़ के सुना देते हैं। और ये खतरनाक लेटर है, और लेटर आप समझ नहीं रहे हैं। सभी डीएम को लिखा है विद्यालय का निरीक्षण एवं अनुश्रवण के संबंध में।
शिक्षा विभाग अपने पत्रांक दिनांक 6/6/2024 का छायाप्रति संलग्न है के माध्यम से विद्यालय में निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए सघन निरीक्षण के पश्चात भी विभाग के कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की टोल फ्री नंबर 14417 1800345417 पर स्कूल की व्यवस्था को लेकर शिकायत प्राप्त हो रही है। ये शिकायतें सामान्यतः स्कूल के संबंध में अब इतने निरीक्षण के पश्चात भी नहीं होनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालयों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण में त्रुटि हुई है। आप समझ जाइए, अनुश्रवण और निरीक्षण में त्रुटि गलत हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। जो डीपीएम है, शिक्षा विभाग का अधिकारी है, ये लोग सही तरीके से निरीक्षण नहीं किए, इसलिए इतना कंप्लेन आ रहा है। जिससे यह आवश्यक महसूस की गई है कि जिला पदाधिकारी अपने स्तर पर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को छोड़कर अन्य पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक से इन विद्यालयों का निरीक्षण कराए। इस कार्य के लिए राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायत पत्र जिला पदाधिकारी को उनके नोडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो मरकज, टोला मरकज या शिक्षा मित्र, जो लोग को किया गया, तो वो लोग कोई नहीं रहेगा। जो भी रहेगा आपके विभाग से उसको कोई मतलब नहीं रहा। एगो वीडियो स्कूल पहुंच जाएगा, मास्टर बात रहा, बहुत ताकत समझ में आता है। एगो वीडियो के दफ्तर में तो घुस सकता है, प्रमुख के तू रिश्तेदार है ना, जाओ एगो वीडियो के दफ्तर में घुस के देखो, अब तुम्हारा औकात बता देगा। तुम्हारा सारा चीज खींच लिया, कालिदास की तरह जैसो हम ही पर गुड़गुड़ा रहा है। अरे सब चीज खत्म हो गया, तुम्हारा सब हीरोपनी बाहर होने वाला है। पढ़ने पढ़ाने की बात तो दूर है, और सुनो उस पत्र में और क्या लिखा हुआ है सो। अतः अनुरोध है कि आप अपने जिला के लिए एक नोडल अधिकारी, उप समाहर्ता, डीडीसी शिक्षा विभाग के शिकायतों एवं अनुश्रवण के लिए अविलंब नामित करने का कष्ट करें। और सारे जगह डीडीसी को बना दिया है, और टोल फ्री नंबर पर शिकायतों को, पत्रों को आपके द्वारा नामित पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। और इस संदर्भ में अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा, अपर सचिव को जो सो नोडल पदाधिकारी सबको कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया। ये सिद्धार्थ का पत्र है। यही चीज हम चलाए थे ना, कुछ मास्टरवा के कारण जो है सो देखिए सिद्धार्थ का ओपिनियन क्या बदल गया है। अरे हम तो लड़ाई लड़ते हैं जी, हैं? अपना खा के लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि तू हमारा खाना खर्ची दे रहा है और ऊपर भाषणों देगा। सुन ले बाबू, हम सीधा तौर पर धमकी नहीं, प्यार से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यार से कह रहे थे कि मास्टरवा मत कहिए, तो मास्टरवा कहना बंद कर दिए थे। लेकिन कोई धमकी दे के कहेगा तो हम तो रोज चलाएंगे मास्टरवा, तू क्या कर देगा। और मास्टरवा को इसी नहीं चलाएंगे, तू भरम में जी रहा है। जितना ऐसा मास्टरवा है ना, अभी स्कूल में पहुंच के रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी। दिमाग स्थिर करके रहिए, आने वाला समय और खतरनाक समय आने वाला है। के पाठक से ज्यादा तैयारी चल रहा है। आज के बैठक में जो कुछ हुआ है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गया, तो पता कर लीजिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या हुआ है। और चलते चलते तोरा से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं ना है जी, कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। तू मेरा खेत थोड़े चल दिया है, नहीं ना, कि हमारा जमीन जोत लिया है, उतना औकात तो नहीं है। तोरा से जरूर हम बाहुबल में मजबूत है, तो कोई मास्टर हमारा जाकर जमीन जोत लिया है क्या? मास्टरवा काहे कहते हैं? मास्टरवा कहते हैं कि आप ही के बीच का आदमी है ना, एक दो आदमी के कारण जो है जो पूरा सिस्टम बदनाम हो रहा है। अब इसके कारण ट्रांसफर नीति बदल रहा है, और जो मास्टरवा चाह रहा है कि हम दिन, इतना दिन 10 बरस 15 बरस काट लिए हैं और दिन काट लेंगे, दिन अब नहीं कट सकता है। अब दिन आपका दुर्दिन आने वाला है, इसलिए आप सुधर जाइए। समझ गए ना, सुधर जाइए। और हम हाथ जोड़ के विनती, आरजू विनती करते हैं, मास्टर वे अपना कुकर्म का सजाए काहे लिए नया युवक सबको दे रहे हो जो पढ़ लिख के मास्टर बना है। तोरा नौकरी नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी, दे दो, किसी दूसरे आदमी को नौकरी मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से करने की क्या जरूरत है? गांव कुत्ता तो बरियार होता ही अपना खुट्टा पर, चल जाएगा जब दूसरा गांव में तो सब हीरोपनी बाहर हो जाएगा। अब भेज देगा 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर तो और हीरोपनी बाहर हो जाएगा। अरे यार, नहीं पढ़ाने नहीं आता, कम से कम स्कूल वो समय चल के सब लौट जाइए। काहे सब लोग प्रताड़ित करते हैं? और एगो बात सुन लो,
सिद्धार्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कहा, चलते चलते हुए बताइए देते हैं। जितना टेबल बेंच लिए हो ना और दस्खत कर दिए हो ना, सब पर FIR दर्ज हो रहा है। इसमें मैक्सिमम मास्टरबे है। हेडमास्टरी का बड़ा चस्का लगा हुआ है ना, बड़ा पलंग लिए थे कि हमको 10,000 का एगो पलंग दीजिए, 20,000 का पलंग दे दीजिए, तो सब पर FIR दर्ज करने का आदेश हो गया है। अब मजा आएगा जब जाइएगा ना, परिवार का लोग जब निगरानी जब लेगा, निगरानी का कहाँ कहाँ जेल है सब पता है। एगो मुजफ्फरपुर में है, एगो पटना में है, बाकी जगह जेल में नहीं रखेगा। निगरानी केस करेगा तो यही 2 जेल में रखेगा। तो अब समझ लीजिए कितना कष्ट होगा। इसलिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मास्टरबा वगैरह कहने का, न मास्टरबा से मेरा कोई जातीय दुश्मनी है, लेकिन आप तंग कर देते हैं। आपको बार बार हम इंडिकेशन देते हैं कि देखिए सुधर जाइए, चीज़ों को इस तरीके से सोचिए। पाठक गया नहीं कि एकदम लगा के छुट्टा सार हम हो गए। IAS सब एक होता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, समझ गए ना। अरे ये जो पाठक के जाते हुए सोशल मीडिया पर नेता सब जो आता है आपका शिक्षा विभाग के पास, फोटो खिंचवा के डाल देता है। एगो पूछिएगा, एगो शिक्षक आप ही लोगों का एगो विधान परिषद गए थे सिद्धार्थ से मिलने के, विधान परिषद की बात कर रहे हैं, गए तो 4 गो मास्टरों साहब, वो मास्टरबा सब जिसको कहते हो, वो मास्टरबा सब भी गया था साथे कि सिद्धार्थ के साथ फोटो खिंचा ले। विधान परिषदों को डांटा और मास्टरबा सब तो खदेड़ के कहा कि कौन है तुम लोग, तो ये सब पूछिए, तो ये सब का नाम नोट कीजिए, शिक्षक है तुम लोग क्या जी, भाग खड़ा हुआ। समझ गए, सब हम लोग समझते हैं। इसलिए उस तरीके से चीज़ों को देखना, अरे हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आपके साथ अनजस्टिस नहीं हो, लेकिन आप गुंडागर्दी करिएगा उसमें भी हम आपके साथ खड़ा रहे, ये कभी नहीं हो सकता है।